तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैनलाव विलेज में आने के बाद एल्डर डेफ और ड्यूटी एंड डीमन गॉड में एक बड़ा ही फनी टाइप का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके बाद एल्डर डेफ ने डीमन गॉड को भागने से भी रोक लिया था। वहीं पर किन्मो का दुश्मन बांशी किन्मो को बच्चा समझकर उसे बुली करने पहुंच गया था, लेकिन किन्मो ने उसे बड़ी भयानक मौत दे दी। साथ ही सांशी फोर्ट की एक बंदी भी किन्मो का शिकार करने आ चुकी थी। हालांकि किन्मो उसे एल्डर मास्क के स्कॉर्पियन का यूज करके खत्म कर देता है और फिर उसे मारने के बाद किन्मो ने ड्यूटी एंड डीमन गॉड की भी काफी तगड़ी धुलाई लगा दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सैनलाव विलेज का खूबसूरत नजारा दिखाया गया, लेकिन अपने ग्रैंडपास के बिना किन्मो का यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वो कहता है कि ग्रैंडपा डेफ को जाकर 6 दिन हो गए, लेकिन ना वो अभी तक वापिस आए और ना ही उनका कोई पैगाम मिला। और अब तो नया साल लगने में बस 3 दिनों का वक्त बचा। अगर वो लोग 3 दिनों में वापिस नहीं आए तो नए साल पर हम पूरी तरह से अकेले रहेंगे। मुझे तो ये सब सोच कर ही टेंशन आ रहा। तो हुलिंग भी उसका टेंशन बढ़ाने के लिए कहने लगी कि सबके काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर अभी तक ये डार्कनेस से वापिस नहीं आए। कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। तो किन्मो से बताने लगा कि डार्कनेस की शुरुआत होती है योंग रिवर से, तो क्यों ना हम वहीं जाकर उनकी तलाश करें। हो सकता है कि वहाँ से कोई जानकारी हमारे हाथ लग जाए। जिस पर ड्रैगन किलिन घबराते हुए कहने लगा कि तुम्हारे ग्रैंडपास और ग्रैनी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर वो लोग ही वापिस नहीं आए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मेरे पास तो ना ही पावर से और ना ही करेज है। हालांकि किन्मो की सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसे कुछ भी करके जानना है कि आखिर उनकी ग्रैंडपा और ग्रैनी वापस क्यों नहीं आए। इसलिए उसने हुलिंग को हुक्म दिया कि तुम्हें अभी के भी शियांगलोंग सिटी में मेरा एक पैगाम पहुंचाना होगा। हेवनली डीमन सेक्ट के पावरफुल वॉरियर्स को बताओ कि उन्हें मेरे ग्रैंडपास और ग्रैनी की ट्रेसेस को ढूंढना है। अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लू मिलता है तो उन्हें बोलो मुझे रिपोर्ट करें। जिसके बाद वो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि अब हम दोनों योंग रिवर के सोर्स पर जाएंगे। हमें कुछ भी करके वहाँ से डार्क रेल्म के एंट्रेंस को ढूंढना होगा। यानी कि किन्मो भी अब डार्कनेस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर उसी वक्त किन्मो को किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने तुरंत ही पूरे के पूरे सैनलाव विलेज को चेक किया और यहाँ पर उसे पता चलता है कि किन्मो के कई सारे विजिटर्स उससे मिलने आए हैं। किन्मो कहने लगा कि हमारे यहाँ पर तो काफी सारे मेहमान आ गए, तो क्यों ना पहला इनकी ही खातिरदारी की जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर यही लोग बोलेंगे कि डाचू के लोग मेहमान नवाजी नहीं जानते। वही दूसरी तरफ हम कई सारे वॉरियर्स को देख पाते जो कि सैनलाव विलेज में घुस चुके थे। अगर आज यहाँ पर किन्मो के ग्रैंड पेरेंट्स होते तो इन लोगों की क्या ही मजाल की यहाँ पर पाव रख पाए। मगर आज बात कुछ और थी। इन सभी कल्टिवेटर्स ने किन्मो पर हमला करने के लिए फटाफट से अपनी पोजीशन को संभाल लिया था, लेकिन इन्हें क्या ही पता कि किन्मो तो ऑलरेडी इनके स्वागत के लिए तैयार है। ये लोग कुछ कर पाए इससे पहले ही किन्मो ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए। बल यहाँ पर वो एक मिरर के जरिए उन सभी के लोकेशन को ढूंढकर उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा था। किन्मो का सोड इसेंस इतना ज्यादा भयानक था कि उसने एक ही सेकंड के अंदर इन्हें निपटाना शुरू कर दिया। इन्होंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ आने के बाद इन्हें कीड़ों जैसे मसला जाएगा। किन्मो की ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। उसने तो बस एक मिरर के जरिए इनका लोकेशन ट्रेस किया और फिर अचानक से ही हमले करना शुरू कर दिए। अब कुछ बंदे तो समझ गए थे कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं, तो फटाफट से वहाँ से भागने लगे। मगर वो लोग भी सैनलाव विलेज की बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले हवा में ही निपट गए। अब काफी देर तक ऐसे ही ब्रूटल हमले चलते रहे। किन्मो के दुश्मन यहाँ आ रहे थे और किन्मो उन्हें मार रहा था। और अब काफी देर तक ये किलिंग स्प्री चलने के बाद हमें रिवर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर किन्मो के दुश्मनों की लाशें तैर रही थी। सो ये है ग्रेट डाचू रुइंस की मेहमान नवाजी। जो भी यहाँ पर बुरे इरादों से आएगा उसकी ऐसी ही खातिरदारी होगी। और अब अपने मेहमानों को अलविदा कहने के बाद किन्मो डीमन गॉड के पास पहुँच गया। यहाँ पर किन्मो ने उसे एक स्पेल के जरिए अवेकन कर लिया था। डीमन गॉड तो उठते साथ ही अपने अंजर पिंजर को संभालने लगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में किन्मो ने इसकी काफी तगड़ी धुलाई की थी। यहाँ पर किन्मो उससे कहने लगा कि डीमन गॉड, मैं जानता हूँ तू हेवनली डीमन क्लैन से ही बिलोंग करता है, क्यों सही पहचाना ना? इसी वजह से तो तू डार्कनेस में जाने की कोशिश कर रहा था। वेल, डीमन गॉड काफी ज्यादा शातिर है। वो जानता था कि किन्मो उसके साथ गप्पे लड़ाने तो नहीं आएगा, जरूर से इसका कोई काम होगा। तो डीमन गॉड किन्मो की कुछ बोलने से पहले ही कहने लगा कि मैं तुझे मेरी पावर्स नहीं देने वाला। अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता तो शायद मैं इस बारे में सोच भी लेता, मगर कल तो तूने बेवजह ही मेरी धुलाई लगा दी, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। तो किन्मो उससे कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा ऑफर है। अगर तुम मेरे ग्रैंडपास को ढूंढने में मेरी मदद करो तो उसके बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये डील पसंद नहीं आई। जो सुनते साथ ही डीमन गॉड ने भी फटाफट से इस सौदे को मंजूर कर लिया।
वो कहने लगा कि मैं तुझे मेरी पावर्स दूंगा और बदले में तू मुझे मेरी आजादी देगा। और अब हुलिंग भी किन्मो का पैगाम लेकर वहाँ से रवाना हो गई। साथ ही किन्मो ने भी अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी थी। उसने ढेर सारी एलिक्सर पिल्स अपने साथ बांध ली। अगर वो इस सफर में घायल हुआ तो इन एलिक्सर की मदद से वो खुद की पावर को रिकवर कर पाएगा। और अब किन्मो भी सैनलाव विलेज से निकल पड़ता है, लेकिन वो समझ गया था कि यहाँ पर उसका एक और दुश्मन मौजूद है। हालांकि किन्मो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, वो तो सीधे अपने सफर पर रवाना हो गया। और उसके वहाँ से जाते साथ ही हम जियाओनान के पाइथन को देख पाते हैं, जो कि जियाओनान को लेकर सैनलाव विलेज की बॉर्डर के पास पहुँच गया था। वेल यहाँ आते साथ ही जियाओनान को कई सारी लाशें मिली। जो लोग किन्मो को मारने आए थे, किन्मो ने उनका ही खात्मा कर दिया। मगर उन लाशों का हशर देखकर जियाओनान कहने लगी कि ये काम किन्मो का तो नहीं हो सकता, इस विलेज में कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। वेल इस बंदी को ये पता नहीं कि किन्मो ने इन लोगों को मार दिया था और फिर डार्कनेस ने उनके सारे फ्लैश को ही एब्जॉर्ब कर लिया। और अब वो सैनलाव विलेज के मेन गेट पर पहुंच गई। वो कहती कि इतना बड़ा विलेज है मगर यहाँ पर कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि ये पूरा विलेज खाली पड़ा है। तो जियाओनान ने अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस विलेज को चेक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर उसे किन्मो के ग्रैंडपास के वेपन नजर आते हैं, जिनसे काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी। अब इन ट्रेजर्स को देखते साथ ही जियाओनान के दिल में लालच आ गया। वो फटाफट से अपने पाइथन को रिलीज कर देती है ताकि वो लोग उस ट्रेजर पर कब्जा कर सके। उसके पाइथन्स बड़ी ही तेजी के साथ उन ट्रेजर्स के पास पहुंच गए थे, मगर उतने में वहाँ पर ग्रीन कलर की पॉइजनस ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही कई सारी मकड़ियाँ वहाँ पर अचानक से इमर्ज होकर उन्होंने पाइथन्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट इन इंसेक्ट की साइज और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर उन्होंने इन जायंट पाइथन्स को कंज्यूम करना शुरू किया। वेल इस भयानक नजारे को देखते साथ ही जियाओनान काफी ज्यादा पैनिक हो गई और समझ गई थी कि ये जगह कोई गार्डन नहीं जहाँ पर वो टाइम पास कर सके। अपने सामने इतने बड़े बड़े बीस्ट देखकर तो उसके पसीने छूट गए। वो तुरंत ही अपने पाइथन से कहने लगी कि हम विलेज में एंटर नहीं कर सकते, जल्दी से ऐसे भाग निकलो। वही दूसरी तरफ किन्मो यांग रिवर के सोर्स को ढूंढ रहा था, मगर उसी वक्त दिन ढल गया और अब यहाँ पर अंधकार का साम्राज्य था। किन्मो ड्रैगन के लिन से कहने लगा कि जल्दी से हमें किसी सेफ लोकेशन पर जाना होगा, वरना ये डार्कनेस हमें खा जाएगा। तो ड्रैगन के लिन ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और वो डार्कनेस ठीक इनके पीछे है। मगर उसी वक्त किन्मो को अपने सामने गोल्डन रोशनी नजर आई। वो समझ गया था कि यही लोकेशन है जो उन्हें डार्कनेस से बचा लेगा, इसलिए इन लोगों ने वहाँ पर फटाफट से छलांग लगाते हुए डार्कनेस को चकमा दे दिया। और अब किन्मो ने उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वेल इस लोकेशन को जेनहाई का इंपीरियल टेम्पल भी कहा जाता था। उसने देखा कि डार्कनेस से बचने के लिए कई सारे बीस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज रात ही सभी लोग यहीं पर आराम करेंगे। और गाइस डाचू रुइंस में ऐसे ही कई सारे सेफ लोकेशंस हैं, जहाँ पर डार्कनेस से बचने के लिए ह्यूमंस के साथ साथ बीस्ट भी पनाह लेते। और इन जगहों की खास बात ये थी कि यहाँ पर फाइटिंग करना अलाउड नहीं, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा कितना ही कट्टर दुश्मन क्यों ना हो। जब तक रात खत्म नहीं होती तब तक नो फाइटिंग। खैर अब किन्मो इस जेनहाई इंपीरियल टेम्पल की डेटी के सामने पहुँच चुका था। ये बड़ा सा स्टैचू काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा है और इसके होते हुए डार्कनेस किन्मो को छू भी नहीं सकता। उतने में किन्मो ने देखा कि वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तो किन्मो एकदम केयरफुली उनकी बातें सुनने लगा। उसमें से एक बंदी कह रही थी कि हम काफी दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे डाचू की ग्रेट मिस्ट्री समझ नहीं आ रही। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी मैग्निफिसेंट हेवनली किंग की मूर्ति है, जो कि दिन में तो बेजान थी, लेकिन रात होते साथ ही इसमें से काफी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही। तो दूसरा बंदा उसे बताने लगा कि ये टेम्पल काफी ज्यादा स्पेशल है। डाचू के लोग अक्सर यहाँ आकर हेवनली किंग को रिस्पेक्ट देते हैं। उनके सम्मान में इस स्टैचू के सामने इंसेंस स्टिक को जलाया जाता और इसी से ये बात साबित होती है कि ये स्टैचू किसी आम पर्सन का तो हो ही नहीं सकता। ये बंदा वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रिमार्केबल ओरिजिन से बिलोंग करता होगा। सो गाइस ये स्टैचू था हेवनली किंग गुआन यू का, जो कि एंशिएंट ईरा से बिलोंग करते थे। इधर किन्मो भी फायर लीड करके अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठ गया, मगर उसका पूरा ध्यान था इन मुसाफिरों पर और साथ ही ये ट्रैवलर्स भी किन्मो पर नजर रखे हुए थे। वेल इनकी शक्लों से ही पता चल रहा था कि ये किन्मो को मारना चाहते। वहीं पर किन्मो ने भी अपनी शेनसाव हेवनली आइज को ओपन करते हुए इन सभी को चेक करना शुरू कर दिया और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड किन्मो को धीरे से बताने लगा कि इन लोगों पर मुझे काफी ज्यादा शक हो रहा। मेरे ख्याल से ये कोई मुसाफिर नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है। जिस पर किन्मो कह रहा था, हाँ बिल्कुल, वो जो फीमेल कल्टिवेटर है ये कोई और नहीं बल्कि जियाओनान है। ये बंदी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, हमें कुछ भी करके इससे पीछा छुड़वाना ही होगा। इधर जियाओनान को भी पता था कि जब तक रात है
है तब तक वो किन्मो पर हमला नहीं कर पाएगी। अगर उसने अभी किन्मो पर हमला किया तो उस पर डिवाइन गॉड का कहर बरसेगा, इसलिए अब उसे जैसे तैसे सवेरा होने तक अपनी नफरत को दबाना होगा। वहीं पर किन्मो को भी पता था कि सवेरा होने तक वो पूरी तरह से सेफ है। हालांकि ड्यूटी एंड डीमन गॉड को इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो किन्मो से कहता है कि क्यों ना हम पहले ही इन पर अटैक कर दे। तो किन्मो उसे बताने लगा कि हमारे डाचू में काफी स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। वैसे तो तुम किसी को भी यहाँ पर मार सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर अंधेरा छा जाए और तुम किसी रूइंस में पनाह लो तो फिर वहाँ पर फाइटिंग करना अलाउड नहीं। अगर किसी भी बंदे ने इस रूल को ब्रेक किया तो फिर उसे सीधे डार्कनेस में भेज दिया जाएगा। और उतने में उस टेम्पल में खलबली मचना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी चट्टानें क्लिफ से नीचे फिसल रही थी, साथ ही साथ पूरा टेम्पल शेक होने लगा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कोई तूफान आया हो जिसने उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी। वेल, इस डरावने से माहौल को देखकर ही जियाओनान और उसके साथी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं किन्मो की बजाय उनका ही शिकार ना हो जाए। इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी बीस्ट थे वो भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। और अब हमें जेनहा इंपीरियल टेम्पल का मेन गेट दिखाया गया, जिसके बाहर डार्कनेस ने पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ दी थी। लेकिन उसी वक्त ड्यूटी एंड डीमन गॉड किन्मो को बताने लगा कि इस डार्कनेस के अंदर से मुझे एक ट्रू गॉड का प्रेजेंस महसूस हो रहा। वहीं पर ड्रैगन किलिन तो डर के मारे कांपने लगा। वो कहता है कि ऐसा भयानक नजारा मैंने आज तक नहीं देखा था। ग्रेट डाचू की रातें तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से सवेरा हो जाए ताकि हम यहाँ से भाग सके। मगर किन्मो के लिए तो ये डार्कनेस कोई नई बात नहीं। वो काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो कह रहा था कि जब भी ग्रेट डाचू में डार्कनेस आएगा तब जितने भी डिवाइन बीस्ट के स्केलेटन्स पड़े हैं वो अपने आप जिंदा हो जाएंगे। साथ ही कुछ डेटीज अपने आप जिंदा होकर इस डार्कनेस का मुकाबला करती है। और अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बैटल शुरू हो चुकी। आसमान में कई सारे डिमोनिक क्रीचर्स मौजूद हैं जिनका मुकाबला करने के लिए गॉड्स भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आसमान से हजारों लाखों स्लैशेस की आवाजें आ रही थी। तो जियाओनान भी काफी केयरफुली इस नजारे को ऑब्जर्व करने लगी। और तभी उसका साथी उसके पास आकर धीरे से कहने लगा कि अब तो मिडनाइट भी हो चुकी है, क्यों ना हम इस बच्चे पर हमला कर दे। मगर उसी वक्त वहाँ पर रोरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। जितने भी बीस्ट यहाँ पर पनाह लेने आए थे वो डर के मारे सहम गए। और अब वहाँ पर हम एक स्केलेटन को देख पाते जो कि काफी जोर से ड्रम को बीट कर रहा था। उसके ड्रम बीटिंग में ही इतनी ज्यादा ताकत थी कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो स्केलेटन सबको बता रहा था कि जल्दी से पीछे हट जाओ। वो तो बस अपनी बुलंद आवाज में बार बार यही बात दोहरा रहा था कि जल्दी से पीछे हट जाओ। तो ये लोग भी पैनिक होते हुए पीछे हटने लगे। साथ ही वहाँ पर हम स्केलेटन्स की एक आर्मी को देख पाते हैं जो कि अपने बैनर्स को रेज करते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। दरअसल ये है हेवनली किंग गुआन यू की सेना, जो कि डार्कनेस का मुकाबला करने के लिए हर रात अपने आप अवेकन हो जाती। किन्मो भी काफी ज्यादा हैरान होकर इस नजारे को देखने लगा। वहीं पर जियाओनान और उसके साथियों की तो फटकर हाथ में आ गई थी। तो इन्होंने मौत के डर से ही फटाफट से उस आर्मी के सामने अपना सिर झुका दिया। हालांकि वो स्केलेटन्स इन पर कोई तवज्जो नहीं देते। और अब वहाँ पर इस आर्मी का जनरल भी पहुँच चुका था। उसने तो वहाँ आते साथ ही सी गार्डिंग हेवनली किंग के सामने अपना सिर झुकाया। वो कहने लगा, महाराज मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेके आया हूँ। दरअसल ईस्टर्न सी का ड्रैगन किंग आउजेन अपनी औकात भूल चुका है। उसने कैटास्ट्रोफी का फायदा उठाकर बगावत की शुरुआत कर दी, जिसके चलते हमारी दुनिया में क्यास मचा है। तो इस क्यास को रोकने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी। हमें वुशियांग के राजा ने यहाँ भेजा है ताकि हम सी गार्डिंग हेवनली किंग की मदद करके उस ड्रैगन किंग को खत्म कर सके। इस ड्रैगन किंग आउजेन को मारने के बाद ही हमारे यहाँ पर दोबारा से शांति प्रस्तापित होगी। तो प्लीज हमें भी आपकी मदद करने का मौका दीजिए। वहीं पर किन्मो तो वुशियांग के नाम सुनकर ही थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि आखिर ये वुशियांग है क्या, ये कोई बंदा है या फिर कोई लोकेशन। और उसी वक्त वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने उस पूरे इलाके को ही शेक कर दिया। साथ ही साथ ये लोग तो उस प्रेशर के सामने खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी डर के मारे काफी ज्यादा सहम गया। वो तो बस दुआ कर रहा था कि जल्दी से सवेरा हो जाए। और फिर अचानक से उस मूर्ति के पास डिवाइन पावर गैदर होना शुरू हो गई। उस जगह पर इतनी
इतनी ज्यादा खलबली मच गई थी कि वो स्टैचू भी शेक होने लगा और अब धीरे धीरे करते हुए उस स्टैचू पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी ये स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये कोई डिस्ट्रक्शन ना होकर अवेकनिंग थी। अब थोड़ी देर में उस स्टोन स्टैचू पूरी तरह से बिखर कर हम सी गार्डिंग हेवनली किंग को देख पाते हैं, जो कि अपने असली फॉर्म में वहाँ पर इमर्ज हो चुके थे। दरअसल ये राजा समंदर का रखवाला था, तो उसके अवेकन होते साथ ही वहाँ पर हमें समंदर की लहरें नजर आने लगी और फाइनली वो राजा अपना सीना चौड़ा करके राइज हो गया। उसके वहाँ आते साथ ही पानी उन्हें रास्ता दे रहा था। उसने अपने आप 2 बहाव क्रिएट कर लिए ताकि हेवनली किंग वहाँ से गुजर पाए। और अब सी गार्डिंग हेवनली किंग अपनी बुलंद आवाज में कहने लगे। वो कह रहा था कि लगभग 20,000 सालों से कैटास्ट्रॉफी हो रही है, लेकिन अभी तक ड्रैगन किंग को अकल नहीं आई। उसने बेवजह की बगावत करके अपनी मौत को बुलावा भेजा और फिर हेवनली किंग ने काफी जोरदार आवाज में अपनी सोर्ड को समन किया। वो कह रही थी, कहाँ है मेरी सोर्ड, जल्दी से मेरे पास आ जा। और उनकी आवाज सुनते साथ ही वो इलाका दोबारा से शेक करने लगा। इधर जियाओनान और उसके दोस्त तो और भी ज्यादा पैनिक हो गए। ये लोग हेवनली किंग के सामने चींटियों जैसे नजर आ रहे थे। और अब हम एक जायंट सोर्ड को देख पाते जो कि एक स्टोन के फॉर्म में मौजूद थी, मगर जैसे उसने अपने मालिक की आवाज सुनी वो फटाफट से शेक होने लगी। वो भी अवेकन होकर अपने मास्टर के हाथ में जाना चाहती थी और देखते ही देखते उस स्टोन तलवार पर भी क्रैक्स पड़ने लगे और फिर वो स्टोन की सोर्ड एक डिवाइन वेपन में बदल चुकी थी। वो एक हेलबर्ड के फॉर्म में आकर अपने मालिक के पास रवाना हो गई। वेल यहाँ पर हमें सी गार्डिंग हेवनली किंग का माइटी फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। इनफैक्ट किन्मो भी बिना अपने पल के झपकाए बस उसे निहार रहा था। और अब हेवनली किंग गुस्से में पूछने लगा कि बताओ मेरी सवारी कहाँ पर है। उन्होंने अपनी सवारी ढूंढने के लिए फटाफट से अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट कर लिया। वो यहाँ पर अपनी सवारी ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी ड्रैगन किलिन पर, जो कि डर के मारे छुपकर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने हेवनली किंग को देखा वो पूरी तरह से उसके वश में चला गया। हेवनली किंग उससे कहने लगे कि ड्रैगन किलिन ये छुपने का वक्त नहीं है, ऐसे हालातों का सामना करने के बाद ही तुम खुद को पावरफुल बना पाओगे। अब जल्दी से मेरी कमांड को फॉलो करके मेरी सवारी बन जाओ। आज हम दोनों एक साथ मिलकर इस बैटल को खत्म करेंगे। वेल किन्मो के सामने तो सबसे बड़ा सवाल था कि अब ड्रैगन किलिन क्या करेगा, और उतने में ही ड्रैगन किलिन ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसका फॉर्म अपने आप चेंज होकर वो काफी ज्यादा ह्यूज बन चुका था। साथ ही उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली फायर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। और अब ड्रैगन किलिन ने बड़े ही खतरनाक अंदाज में रोर किया। वो भी इस मुकाबले में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अब सी गार्डिंग हेवनली किंग उस पर सवार होकर सीधे बैटल करने रवाना हो गए। उनके वहाँ से जाते साथ ही स्केलेटन्स की आर्मी भी वहाँ से वैनिश हो गई। वो इस बैटल में हेवनली किंग का साथ देने वाले थे। साथ ही आसमान से बहुत ही खतरनाक रोरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। वहाँ पर ड्रैगन की शैडोज रिफ्लेक्ट हो रही थी। वेल टेम्पल में मौजूद हर एक बंदा इस बैटल को देखना चाहता था, लेकिन बैटल के नाम पर उन्हें बस कुछ शैडोज नजर आ रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर क्लैशेस से होने वाली लाइटनिंग चमकने लगी। ईस्टर्न सी का ड्रैगन राजा अपनी फौज लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था और फिर आसमान में एक ब्रूटल बैटल की शुरुआत हो गई। काफी देर तक ये बैटल चलने के बाद आसमान पूरी तरह से ग्लो करने लगा। वहाँ पर व्हाइट कलर की एनर्जी फैलने लगी थी और फिर ड्रैगन का कटा हुआ सिर बड़ी ही जोरों के साथ वहां आकर स्मैश हो गया। इतना ही नहीं, तेज बारिश के साथ हेवनली किंग भी ड्रैगन किलिन पर सवार होकर वहां पर पहुंच गए। हेवनली किंग ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसके बाद वो स्केलेटन की आर्मी को हुक्म देते हैं कि तुम लोग ऊशियांग वापिस जाकर अपने राजा को रिपोर्ट करो कि उनका दुश्मन अब मर चुका है। वेल यहाँ पर हेवनली किंग ने बड़े ही कुल अंदाज में अपनी सोर्ड को जमीन में स्टैब कर दिया। साथ ही ड्रैगन किलिन का फॉर्म भी अपने आप वैनिश होकर वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। वेल हम देख पाते हैं कि ड्रैगन किलिन यहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। वहीं पर सी गार्डिंग हेवनली किंग दोबारा से जाकर अपने तख्त पर बैठ गए थे। वो कहने लगे कि राजा को बताओ मैंने अपना फर्ज पूरा किया। सो गाइस आज यहाँ पर जो बैटल हुई थी वो दरअसल हर रात का सीन है। जब भी डार्कनेस आएगा तब ये लोग अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके डाचू को प्रोटेक्ट करेंगे। हेवनली किंग बता रहे थे कि मैंने उस गद्दार ड्रैगन किंग को एग्जीक्यूट कर दिया। अब वो
दोबारा कभी भी हमारी दुनिया में क्योस मचा नहीं पाएगा। जो सुनते साथ ही स्केलेटन की आर्मी का जनरल कहने लगा कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम जल्दी वुशियांग के एम्परर तक एक खुशखबरी पहुंचा देंगे। और इतना कहते साथ ही उस जनरल ने ड्रैगन किंग के कटे हुए सिर को उठा लिया। ड्रैगन किंग आउजेन का कटा हुआ सिर ये सबूत था कि हेवनली किंग ने इस जंग में फतेह हासिल की। और अब स्केलेटन की आर्मी वहाँ से निकल पड़ी। जियाओनान और उसके साथी तो चैन की सांस लेने लगे, वरना अभी तक तो इन लोगों की फटे में पड़ी थी कि कहीं इस बैटल में वो खुद ही मारे न जाए। वहीं पर सी गार्डिंग हेवनली किंग का काम खत्म होते साथ ही उनका स्टैचू दोबारा से रिबिल्ड होने लगा। अभी दोबारा से राइज तभी होंगे जब डार्कनेस यहाँ पर हमला करने पहुँच जाए। वहीं पर किन्मो समझ गया था कि अब यहाँ चल रही बैटल पूरी तरह से खत्म हो गई, बस थोड़ी देर में सवेरा होगा और फिर उसे अपने दुश्मनों से निपटना पड़ेगा। हालांकि तभी उसकी नजर पड़ी ड्रैगन किलिन पर, जो कि अभी भी हेवनली किंग के कंट्रोल में था। उससे कहता है, मेरे दोस्त प्लीज होश में आ जाओ और मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ड्रैगन किलिन थोड़ा सा होश में आते हुए नशे की हालत में किन्मो को बताने लगा कि मुझे तो काफी अजीब सा सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि मेरा फॉर्म अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं एक जायंट ड्रैगन किलिन में बदल चुका था। और फिर मैंने हेवनली किंग को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए बैटल में पार्टिसिपेट किया। मेरा यकीन करो वो बैटल काफी ज्यादा भयानक थी। उस जंग के मैदान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी इरप्ट हो रही थी और हेवनली किंग उस एनर्जी को चीरते हुए एक तूफान जैसे आगे बढ़ने लगे। उनके सामने कई सारे पावरफुल ड्रैगन्स मौजूद थे जो कि हेवनली किंग को मारने के लिए बेकरार हैं। और उसी वक्त हेवनली किंग ने उन पर अपने स्लैशेस की बौछार कर दी। उनके स्लैशेस इतने ज्यादा भयानक थे कि वो ड्रैगन्स टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर बिखर गए। मगर वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हजारों डिवाइन ड्रैगन्स थे जिन्होंने मुझ पर एक साथ ही हमला करने की कोशिश की, मगर हेवनली किंग ने उन सभी का 1 बाय 1 खात्मा कर दिया। और फाइनली उन्होंने इन ड्रैगन्स के राजा के सिर पर प्रहार किया। उनकी वो स्ट्राइक इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि ड्रैगन किंग का सिर धड़ से अलग हो चुका था। और इस तरह से हेवनली किंग ने बड़े ही कुल अंदाज में इस जंग में फतेह हासिल की। सच बताओ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई सपना ना होकर हकीकत थी। और किन्मो भी ड्रैगन किलिन के सामने सच्चाई रिवील नहीं करता, क्योंकि किन्मो खुद ही काफी ज्यादा कंफ्यूज है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा वो इल्यूजन था या फिर सच्चाई। वो खुद से ही सवाल पूछने लगा कि क्या वाकई हेवनली किंग ने ड्रैगन किंग का खात्मा किया था। साथ ही साथ हेवनली किंग के स्वॉर्ड पर लगे हुए खून को भी किन्मो कलेक्ट करने लगा। वो कह रहा था कि ये खून तो पूरी तरह से रियल है, लेकिन क्या ये वाकई ड्रैगन किंग का ही ब्लड था। इतना ही नहीं, किन्मो के दिल में एक और सवाल था कि आखिर वुशियांग है क्या। उसने आज तक कभी इस नाम का जिक्र नहीं सुना था और इसी वजह से वुशियांग को लेकर किन्मो की क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। और अब किन्मो उस स्टैचू को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। किन्मो इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहता है और वहीं पर उसके दुश्मन उसे निपटाना चाहते हैं। उन्हें तो बस मौके की तलाश थी कि कब वो किन्मो पर प्रहार करके उसका अंत कर दे। और फिर थोड़ी देर में डार्कनेस पूरी तरह से खत्म होकर नई सुबह का आगाज हो गया। इस एंशिएंट रूइन में सुबह की रोशनी बिखर चुकी थी। ग्रेट डाचो की बीस्ट एक रात फिर से डार्कनेस को चकमा देकर सरवाइव कर गए। उन्होंने जिंदगी से एक और दिन चुरा लिया था। यही ग्रेट डाचो के हर एक लिविंग बीइंग की कहानी है। इन्हें हर रात खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए डार्कनेस के कहर को झेलना पड़ता और शायद जिंदगी की ये जंग ऐसी ही चलती रहेगी। अब नई सुबह होते साथ ही ये सभी बीस्ट दोबारा से अपनी दुनिया में वापस लौटने लगे। हेवनली किंग ने कल रात इन्हें प्रोटेक्ट किया था और आज रात भी वो दोबारा से अवेकन होकर इसी लड़ाई को फिर से जीत लेंगे। साथ ही किन्मो भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा और उसकी हर एक चाल पर दुश्मन नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि किन्मो को मारने का काम इस बार तो पूरा हो ही जाएगा, मगर इन्हें ये पता नहीं कि बच्चा चालबाजी के मामले में इनका बाप है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।